शहर की सरकार की पल पल की अपडेट लेकर एक बार फिर से मैं हाजिर हूं पुनीत मिश्रा आपके साथ। और इस वक्त की सबसे पहले बड़ी खबर और अपडेट्स, आपको क्या चल रहा है, क्या आंकड़े बता रहे हैं, ये सबसे पहले अब मैं आपको दे देता हूं। 4 नगर निगमों में बीजेपी ने जीत कर ली है, करके कब्जा जमा लिया, जिसमें बुरहानपुर है, सतना है। सबसे पहले नतीजा बुरहानपुर का आया था। सतना में कांग्रेस ने विधायक को मैदान में उतारा, लेकिन कुछ हाथ हासिल नहीं हुआ। खंडवा की बात करें तो यह भी बीजेपी के कब्जे में रहा। सागर में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। उज्जैन की बात करें या भोपाल की बात करें और इंदौर की बात करें तो यहां पर बीजेपी आगे चल रही है। भोपाल और इंदौर में तो अच्छी खासी बढ़त है, सबसे ज्यादा बढ़त इंदौर में बनी हुई है, लेकिन उज्जैन में मुकाबला बड़ा कांटे का अभी भी बना हुआ है। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस के लिए तो कांग्रेस के लिए खुशखबरी आई जबलपुर से सबसे पहले, जहां पर जीत दर्ज कर ली कांग्रेस ने। छिंदवाड़ा में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली और ग्वालियर से खबर यह है कि कांग्रेस अब भी आगे चल रही है। सिंगरौली की अगर बात करें तो सिंगरौली से चौंकाने वाला नतीजा आया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोल लिया निकाय चुनाव में और यहां से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी रानी अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। सागर की बात करें तो बीजेपी को जीत मिली, संगीता सुशील तिवारी को जीत मिली है। आपको बता दें कि अभिनेता मुकेश तिवारी जो है उनकी भाभी हैं संगीता सुशील तिवारी, कांग्रेस की उम्मीदवार निधि सुनील जैन जो हैं उनको 12,665 वोट से हरा दिया है। बता दें कि पूर्व विधायक की पत्नी भी हैं, विधायक की शैलेंद्र जैन की बहू भी हैं निधि सुनील जैन, और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है। वहीं अगर जबलपुर की बात करें, जबलपुर की बात कर लेते हैं। जबलपुर से बड़ी खबर यह है कि यहां पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। तो शहर की सरकार के लिए अलग अलग जगहों से जो खबरें आ रही है वो आपको बता दें। 4 नगर निगमों में बीजेपी ने अपना पराक्रम दिखाया और दम दिखाया, लेकिन कांग्रेस ने भी अपना खाता खोल लिया। जबलपुर से बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी डॉक्टर जगत बहादुर सिंह जीत गए। बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर जानदार को उन्होंने हराया है और जगत बहादुर सिंह ने इस पर बयान दिया है कि जबलपुर की उपेक्षा का परिणाम बीजेपी को भुगतना पड़ा। जनता ने इसे जवाब दिया है, यह हमारी जीत जो हुई है ये जनता की जीत है। जगत बहादुर सिंह अन्नू जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उनकी तरफ से यह बयान सामने आया है। महाकौशल की उपेक्षा का परिणाम है यह बात। विवेक तनखा जो राज्यसभा सांसद भी हैं उन्होंने भी यह बात कही। बात सिवनी की कर लेते हैं। बड़ी खबर यह कि नगर पालिका में 2 वार्डों के लिए रिकाउंटिंग हुई और दोनों वार्डों की रिकाउंटिंग पूरी हो गई। रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ा, रिकाउंटिंग के पहले वाला परिणाम ही बरकरार है। तो ये एक और खबर आपको बता रहे हैं हम। और इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान इन नतीजों पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से भी जुड़े हुए हैं हमारे खास मेहमान और बीजेपी की तरफ से भी अभय जी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। सर, ये बताइए कि ये जो परिणाम आए हैं कितना संतुष्ट आप महसूस कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि जितनी मेहनत की थी, जितनी तैयारी हुई थी, जितना सर्वे हुआ था, सारी चीजें कांग्रेस के काम आई हैं या फिर कमी रह गई? देखिए, 16 नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ग्राम पंचायत के चुनाव में परचम लहराने के बाद कार्यकर्ता ने अपना जोश दिखाया और यहाँ आपने देखा होगा, चाहे छिंदवाड़ा हो, जबलपुर हो और आगे ग्वालियर भी आप जोड़ सकते हैं, ग्वालियर में भी हम जीत रहे हैं चुनाव। और 5 नगर निगम का परिणाम अभी आना बाकी है, क्योंकि उनकी गणना अभी नहीं हुई है। अगले उसमें गणना होगी तब उसमें और समझ में आ जाएगा। कुल मिलाकर के अगर हम नगर पालिकाओं की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी के विधानसभा क्षेत्र में एक भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का नहीं जीता। जिला पंचायत की बात करें तो जिला पंचायत में हम कांटे की टक्कर में हैं। जनपद अध्यक्ष से अगर बात करें हम लाहौर विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष, क्योंकि सवाल आते हैं नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो यहाँ जनपद में हम 90% सदस्य कांग्रेस के समर्थित जीते हैं। अब भाजपा की बात करें तो कैलाश सारंग जी के विधानसभा क्षेत्र में क्रमांक 2 में वहां यादव जी चुनाव हारे हैं इनकी पार्टी के। ये स्थिति इनकी हो चुकी है। कुल मिलाकर के कांग्रेस ने जो अच्छा प्रदर्शन किया है ये सबके सामने है। अभी 5 की गणना और होने दीजिए, आगे आगे देखिए क्या होता है। अगर बुरहानपुर की बात की जाए तो बुरहानपुर में मोदी और ओबीसी गठबंधन ने वहां कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, लेकिन नुकसान भी बहुत ज्यादा नहीं पहुंचाया। मात्र 300 वोटों से कांग्रेस का प्रत्याशी हारा है, मात्र 300। तो हम इसे ये मानते हैं कि ये 2023 की जो तैयारी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में है, 23 में गठबंधन कहाँ हुआ था? कुछ खबरें तो नहीं आई स्वदेश जी?
ये हमेशा ओबीसी बी हार का ठीकरा अगर नहीं जब बी टीम या सी टीम केवल क्या ओवैसी साहब की पार्टी ही तीसरे प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही थी या फिर निर्दलीय भी थे? क्या ये आप ये बता दीजिए, हाँ। क्या ओबीसी राष्ट्रीय ऐसे दल हैं, होता है उत्तर प्रदेश देख लीजिए आप, चाहे बिहार देख लीजिए, ये ओबीसी वही पहुंचते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को खतरा दिखाई देता है, वहां पहुंचाए जाते हैं। इनको ये तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश की जाती है और यहां भी कमोबेश यही हुआ। ये बताइए, आप इतने बड़े अगर लीडर है ओबीसी जी, तो क्यों अकेले बुरहानपुर में आके आपको मालूम है सिंगरौली से क्या कहा गया? सिंगरौली में जब आम आदमी पार्टी जीती तो कहा यह गया कि कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी और जानबूझकर बीजेपी की तरफ से कहा गया कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का समर्थन था। ये बातें गले नहीं उतरती हैं क्योंकि सब राजनीतिक दल अपने स्तर पर चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस का समर्थन। आप ये बताइए मुझे, स्वदेश जी नहीं, मुझे आप ये बताइए कि आपका वोटर जो है आप उसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाए। हकीकत तो यह है, नहीं तो आपको 300 से ही क्यों हार मिलती? 300 से ये हार क्यों मिलती? आप ये बताइए कि 2000 मतलब पिछले चुनाव देख लीजिए आप। हाँ। पिछले चुनाव में 16 नगर निगम चुनाव पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। ठीक है। उसके हाँ। बाद कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव की तैयारी हुई। हाँ। पंचायत में प्रचंड परचम लहराने के बाद माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में नगरीय निकाय चुनाव में आपको देखने को मिला जबलपुर जैसी जहां प्रदेश का हाईकोर्ट है, हाँ। महत्वपूर्ण नगर निगम है, उस नगर निगम में कांग्रेस का परचम लहराया। छिंदवाड़ा जो कई सालों से नहीं था कांग्रेस के पास, कांग्रेस का परचम लहराया। और ग्वालियर की अगर बात करें तो वह सिंधिया जी का गढ़, जिस गढ़ में सिंधिया जी की खुद की विधानसभा थी ग्वालियर पूर्व, वहां से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुन्नालाल गोयल को वोट दिया था। विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं। और वहां सतीश सिंह सिकरवार चुनाव जीते थे कांग्रेस के। आज सतीश सिंह सिकरवार की पत्नी महापौर का चुनाव लड़ रही है। सिंधिया जी खुद समझ रहे हैं इस बात को कि अभी वो 21,000 से ज्यादा मतों से आगे चल रही है। अभी करंट की पोजीशन ये है और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं तो बुरहानपुर की बात कर रहा था सर। आपने 300 वोटों के लिए आपने एक दल दो दल मिला दिए। मुझे यह बताइए कि वो 300 वोट क्या ओवैसी की पार्टी खा गई और आप क्यों नहीं अपनी तरफ कर पाए? आप दूसरी तरफ तो जीत रहे हैं। और फिर अगर बात यह करते हैं कि बी टीम और सी टीम की अगर बात आप करते हैं तो इंदौर में तो आप दावा कर रहे थे जीतने का। इंदौर में क्या हुआ? देखिए, इंदौर में एक बहुत बड़ी लीड है सर। ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। यहां 2018 के चुनाव में अमित शाह जी आए थे भोपाल, इन्होंने कहा था आपकी बार 200 पार, लेकिन 2018 में सरकार कांग्रेस की बनी थी। तो आप अमित शाह से सवाल पूछिए ना कि आपने 2018 में क्यों कहा था आपकी बार 200 पार। ये उनसे भी तो पूछ सकते हैं आप। सर मेरा जवाब आपने नहीं दिया। ये लोकतंत्र है साहब, ये लोकतंत्र है। हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद के सहारे दुनिया कायम है। हम जनता के बीच जाते हैं, लेकिन और जनता के बीच गए। लेकिन ये बात थोड़ी सी हजम नहीं होती है कि किसी और दल ने किसी और के साथ मिलकर आप अपनी बात उनकी वजह से नहीं पहुंचा पाए। ये थोड़ी बड़ी हैरानी होती है। ठीक है, अभय जी के पास चलते हैं। देखिए कुछ पार्टियां वोट कटाऊ पार्टी होती हैं। तो वोट कटाऊ पार्टी ओबीसी को ये लाते हैं और ओबीसी की वजह से कांग्रेस का नुकसान पहले भी हुआ है और आज पर उन्होंने थोड़ा सा नुकसान फिर कर दिया। ठीक है। चलिए चलते हैं अभय जी के पास। अभय जी क्या कहेंगे? ये जो नतीजे आए हैं, बीजेपी को तो बहुत चिंतन मंथन करने की जरूरत है, खासतौर पर नगर निगम के जो नतीजे हैं। बड़ा दावा किया जा रहा था, जोर शोर से कहा जा रहा था कांग्रेस कुछ नहीं है, जीरो है, उसका कहीं अस्तित्व नहीं बचेगा, वैसे ही पार्टी शून्य हो चुकी है। लेकिन आज तो बीजेपी को डिफेंसिव खेलना पड़ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल अगर आप छिंदवाड़ा की बात छोड़ दें तो जहां भारतीय जनता पार्टी मेयर का चुनाव अगर लूज कर गई है तो वहां पार्षद भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा जीत रहे हैं। जबलपुर का बता दीजिए सर आंकड़ा, अध्ययन आप इसको करके देखना। ठीक है, जबलपुर बताइए। भारतीय जनता पार्टी 11 में से 7 मेयर के इलेक्शन भी लीड कर रही है। तो बारिश का भी एक विषय था, मतदाता सूचियों में भी गड़बड़ी थी, वोट परसेंटेज भी कम था। जो भी विषय रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी जनता का जो जनमत आया है उसको पूरी शालीनता के साथ स्वीकार करती है। और जहां हमें जीत मिली है वहां हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बधाई है और जहां नहीं मिली है हम कार्यकर्ता वहां समीक्षा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर परिषद हो, सभी जगह बीजेपी ही बढ़त बनाए हुए है। आप 36 में से 31 नगर पालिका पर भाजपा आ गई है।
तो 56 उसमें आ गई है, आपकी नगर परिषद में आ गई है। तो सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जनता का भरोसा, जनता का विश्वास फिर से भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जनता पार्टी जनता के भरोसे और विश्वास को कायम रखेगी। ठीक है, कायम रखने की आप बात कह रहे हैं। नतीजे अभी और शाम तक आ जाएंगे। उज्जैन में कड़ा मुकाबला है। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। कुछ ताजा अपडेट उनके पास है। अनुराग, क्या जानकारी मिल रही है भोपाल से? देखिए, भोपाल की यदि बात करें तो जो मालूम की राय है कि 50,000 से ऊपर पहुंच गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ज्यादातर वार्डों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई और यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है कि इससे प्रमाण पत्र लेकर जब पार्षद का प्रमाण पत्र लेकर लौटेंगे, उसका जश्न पहले से ही यहाँ पर होने लगा है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता झूमते हुए नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़ों पर ये जो है जश्न मनाया जा रहा है, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। अब यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं। तो प्रमाण पत्र मिलना बाकी है। जिन वार्ड में पार्षदों के नाम का ऐलान हो चुका है, जहाँ पर जीत दर्ज हो चुकी है, वहां पर से प्रमाण पत्र मिलना बाकी है। तो यहाँ पर जश्न में कार्यकर्ता है। भोपाल की हम बात करें तो यहाँ से आपको बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, मालती राय महापौर पद की उम्मीदवार, उनका जीतना लगभग तय माना जा रहा है क्योंकि लीड बड़ी हो गई है। लेकिन जो अभी तक नतीजे निकल कर आए उनमें से भोपाल के 85 वार्ड में से 35 वार्ड में बीजेपी के पार्षदों को जीत हासिल हुई है। 15 कांग्रेस के पार्षद जीते हैं। बाकी में अभी भी गिनती जारी है। कुछ ही देर के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन जहाँ पर पार्षदों की जीत हो चुकी है, वहाँ के उनके समर्थक कार्यकर्ता यहाँ पर जुट रहे हैं और जमकर यहाँ पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तो इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ता भाजपा के झंडे लेकर घूमते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये जश्न की तस्वीरें भी हम भोपाल से दिखा रहे हैं। जश्न वैसे बीजेपी अकेले नहीं मना रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस दफ्तर जो है वहां पर भी जश्न की तैयारी है। सुना है अनुराग 5:30 बजे वहां भी जश्न मनाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए बीजेपी जहाँ एक तरफ जश्न मना रही है, कांग्रेस के लिए भी अच्छी खबर निकल कर आई है। जबलपुर और ग्वालियर जैसे दो बड़े शहरों में कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस को जीत हासिल हुई है और इसको कांग्रेस सबसे बड़ी जीत करार दे रही है। 57 साल बाद ग्वालियर में जीत का परचम लहराने का दावा किया जा रहा है। 23 साल बाद जबलपुर में कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। तो उसकी जीत का जश्न कांग्रेस दफ्तर में अब से कुछ ही देर के बाद मनाया जाएगा। ठीक है, कुछ देर बाद जश्न मनाया जाएगा। उसकी तस्वीर भी हम दिखाएंगे। अभी तो बीजेपी के जश्न की तस्वीर। और चलते हैं, रुख करते हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभय प्रताप सिंह, और साथ ही में रवि सक्सेना जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। रवि जी, बहुत स्वागत आपका। जश्न मनाने की तैयारी 5:30 बजे, क्योंकि ग्वालियर में इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। बता रहे हैं 57 साल के बाद ऐसा मौका आया जब कांग्रेस को जीत का स्वाद मिला। जबलपुर में भी खबरें अच्छी आ रही है। वहां पर भी आपने न केवल महापौर का प्रत्याशी जिताया, बल्कि वहां अगर वार्डों की स्थिति की बात की जाए तो वहां पर भी आपकी स्थिति अच्छी है। की बात है, क्योंकि इन चुनावों में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। कांग्रेस के पास लड़ाई थी कि 16 जो नगर निगम है जहां पर की बीजेपी काबिज है कई सालों से, उनके इस साम्राज्य को कैसे ध्वस्त किया जाए। और बहुत हम इस प्रदेश की जनता के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कांग्रेस पर अपना विश्वास वापस कायम किया और इंदौर और जबलपुर और ग्वालियर और जबलपुर जैसे बड़े शहरों में कांग्रेस पार्टी को जिताया उन्होंने। कई बड़े ऐसे शहर हैं जहां पे कि कांग्रेस पार्टी के पार्षद भारी संख्या में जीते हैं और लगातार चाहे वो नगर पालिकाएं हो, नगर परिषदें हो, सब जगह कांग्रेस पार्टी को अच्छा समर्थन मिला है। लेकिन रवि जी, ये खबर इस वक्त आ रही है जो कांग्रेस की कुछ उम्मीदें थी उस पर पानी फेर सकती है, क्योंकि उज्जैन में ये कहा जा रहा था कि कड़ा मुकाबला है, नजदीकी मुकाबला है और
कुछ ही देर में कांग्रेस आगे हो जाएगी, लेकिन अभी अभी खबर आ रही कि उज्जैन में बीजेपी ने फतह हासिल की है, जीत उज्जैन में दर्ज कर ली है। तो ये एक बड़ी खबर, और इस पर रिएक्शन पहले अभय प्रताप सिंह जी से ले लेते हैं। अभय जी, कड़ा मुकाबला यहां देखने को मिला, भले ही कांग्रेस जीत नहीं पाई, लेकिन बहुत ज्यादा पसीना निकल गया बीजेपी और कांग्रेस दोनों का इस मुकाबले में। जीत की बधाई, लेकिन बहुत कड़ा मुकाबला। देखिए, उज्जैन में भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिला है। ये जीत होती है। और मैंने जैसे आपसे कहा कि जहां हम नगर निगम में केवल छिंदवाड़ा एक अपवाद है, छोड़ दें तो हम बाकी जगह, चाहे सिंगरौली हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे ग्वालियर हो, पार्षदों में भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। जबलपुर भारतीय जनता पार्टी जबलपुर की तस्वीर बता दीजिए सर। जबलपुर में अभी आपके ही चैनल पे 39 दिखा रहे थे, भाजपा के पार्षद हैं। हाँ, कांग्रेस के कितने हैं सर? बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बाकी जगह जितना भोपाल या इंदौर की बात है, वहां निश्चित रूप से इंदौर में तो हम 1 लाख से महापौर का चुनाव 1 लाख नहीं, वहां पर पार्षदों की संख्या भी अच्छी है, संख्या भी 65-70 पे हमारी पहुंच गई है। 70 पे है, 14 ही कांग्रेस के हैं, लेकिन इतना भी बुरा प्रदर्शन नहीं रहा जबलपुर में जितना आप बोल रहे हैं। देखिए, 24 आपके ही चैनल पे सिंगरौली में 24 हमारे पार्षद आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं कांग्रेस के, बाकी अन्य आ रहे हैं। तो हमने चाहे वहां मेयर में हमारा प्रदर्शन, चाहे हमारा चुनाव वो रह गया हो, लेकिन पार्षद वाले उसमें भी हम भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर से कह रहा हूं कि जनता का जो जनादेश आया है उसको हम बड़ी शालीनता के साथ स्वीकार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका, नगर परिषद में एक तरफा स्वीप कर रही है, चाहे, और कांग्रेस वहां गायब है। और नगर निगम में भी हमारे जो 4 नगर निगम, हम अभी 11 में से 7 हम जीत गए हैं, और 4 पे हम जो लूज किया है वहां भी कार्यकर्ता विचार करेंगे, और सभी वहां जो समीक्षा होगी, कम मतदान रहा, मौसम की भी कई कारण रहे, और जो भी हमें क्यों जनता का आशीर्वाद वहां मिलने में कमी हुई, उसका सारा हम उस पर विचार करेंगे। लेकिन वहां भी हमारे पार्षद बड़ी मात्रा में जीते हैं। लेकिन कम मतदान की अगर बात करें तो हार का वो कारण शायद स्वीकार इसलिए नहीं होगा क्योंकि बाकी जगह 7 जगहों पर आप जीत दर्ज कर रहे हैं, इसलिए बाकी जगहों से के बराबर ही रहा, क्योंकि पहले फेज में ही हुआ था ये, ऐसा तो नहीं है दूसरा फेज और पहला फेज मिलाकर हम बात कर रहे हैं, तो कम मतदान तो सभी जगह रहा। लेकिन क्या वजह रही रवि सक्सेना साहब कि इंदौर में तमाम दावे किए गए, भोपाल में भी ये कहा जा रहा था कि मुकाबला कड़ा है, लेकिन हम देखें पार्षदों की संख्या ही देखें जीतने वाले, तो वहां स्थिति बिल्कुल उलट है। इंदौर में भी स्थिति बिल्कुल उलट है। जीत के दावे, तमाम सर्वे और चुनाव हो जाने के बाद सारी बातें, ये सब धरी की धरी रह गई। नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो जिस पार्टी की सरकार होती है, अमूमन नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर परिषदों में वो एन केन प्रकार अपनी सरकारें बना लेते हैं। पर इस बार पहली बार ऐसा हुआ है। आप देखें, चाहे इंदौर की बात हो, चाहे भोपाल की बात हो, जो कि भाजपा के गढ़ कहे जाते हैं, वहां हमने इनको पसीना ला दिया। उज्जैन, जो कि भाजपा का परंपरागत रूप से गढ़ है, जो आरएसएस का बहुत बड़ा गढ़ है, वहां पर हमने इतनी कड़ी टक्कर दी है भाजपा को कि वो एक इतिहास बन जाएगा, एक नजीर बनेगी। तो निश्चित रूप से हमने पूरी, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस ने पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, ताकत के साथ, हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी, मैं समझता हूं कि ऊर्जा के साथ जिस तरह से इस चुनाव के अंदर काम किया है, आप देखेंगे 2023 में कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, जैसे कि 2018 में हमारी बनी थी। अब भारी बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी, और हम भारतीय जनता पार्टी का जो अभिमान है, घमंड है, जो रावण की तरह ये बातें करते हैं, वो सब बातें जो है धाराशायी हो जाएंगी, और कांग्रेस पार्टी का परचम 2023 में लहराएगा। ये मैं आपके चैनल पे आज जाके कह रहा हूं। नहीं, लेकिन वो फॉर्मूले का क्या हुआ जो फॉर्मूले चुनाव के पहले टिकट वितरण के समय अपनाए गए कि जिताऊ प्रत्याशी चाहिए, आपने 3 विधायकों को टिकट दिया, तीनों लूज कर गए। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमेशा इस बात को ध्यान रखें, एक व्यू रचना की जाती है कि भाई हमको हमारा कौन सा अच्छा कैंडिडेट होगा, हमारे पास बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट कौन है, और इन सब बातों पर विचार करने के बाद किसी को टिकट दिया जाता है। तो निश्चित रूप से हमने दिया था, और उन्होंने वास्तव में, चाहे उज्जैन का मामला हो, चाहे आप देखें सतना का मामला हो,
चाहे आप देखें तो भोपाल इंदौर का मामला हो, हर जगह बहुत कड़ी टक्कर हमने दी है और भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा दिए हैं। नहीं, लेकिन ठीक है रवि सक्सेना साहब, आपको नहीं लगता कि इंदौर कांग्रेस के लिए अब अभेद्य होता जा रहा है? कारण ये है कि हमने देखा कि लोकसभा में भी कांग्रेस के लिहाज से तो प्रत्याशी नए ही थे, शंकर ललवानी, लेकिन तब भी कांग्रेस तब भी जीत दर्ज नहीं कर पाई। तब कांग्रेस को लग रहा था कि इंदौर तो निकाल कर ली जाएगी, और अभी भी पुष्यमित्र भार्गव नए प्रत्याशी थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक जाना पहचाना नाम संजय शुक्ला का, और इंदौर में उनकी छवि सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप वहां पर नहीं निकाल पाए तो क्या गढ़ ऐसा अभेद्य हो गया है कि आप नहीं निकाल पाएंगे? नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती है। ये आपके चैनल पे मैं बहुत अधिकार के साथ कह रहा हूं। चुनाव जीतती है आरएसएस का काडर। भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं है। इनके तो लोग जो हैं केवल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, केवल दलाली में लिप्त हैं, और दुनिया के जितने भी गलत से गलत काम होते हैं, आप देख लीजिए, पकड़ाएगा तो भाजपा ही निकलेगा। ये तो आईएसआई के एजेंट तक निकल जाते हैं। तो भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व है आरएसएस का। और आरएसएस जब तक भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ी रहती है और जो उनके गढ़ होते हैं, वहां वो पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताते हैं। इंदौर एक बहुत बड़ा गढ़ है, उज्जैन एक बहुत बड़ा गढ़ है। धीरे धीरे आप देखें कि इस तरह का जो मालवा और निमाड़ का कुछ एरिया है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का काफी प्रभाव और आरएसएस का काफी प्रभाव है। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीतती है और भारी बहुमत से जीत जाती है। उसका हम निश्चित रूप से आकलन करेंगे, किस तरह से इस नेक्सस को तोड़ा जाए, कैसे हम विजय हासिल करें। ये पिछले 2018 के चुनाव में हमने किया था, फिर से हम करेंगे। चलिए, फिर से करने का आप दावा कर रहे हैं। नेक्सस मनन होगा, चिंतन होगा। नेक्सस आपने कह दिया कि कैसे इस नेक्सस को हम तोड़े। ठीक है, वक्त एक ब्रेक का है, लौटेंगे फिर चर्चा को जारी रखेंगे। जल्द लौट रहे हैं ब्रेक के बाद।